एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष, एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें राहु के बारे में आपको बताया कि राहु यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी जन्म लग्न से लेके और 9th हाउस में अगर बैठेंगे तो अलग अलग हाउसेज में क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि यदि राहु यहाँ कुंडली के 10th हाउस में अगर बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। तो इसके लिए आप एक तो राहु के कारकत्व तो आपको मालूम होने चाहिए, यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, आप राहु से क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं व्यक्ति के बारे में। सेकंड नंबर 10th हाउस में बैठे हैं राहु, तो यहाँ 10th हाउस से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, 10th हाउस के सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। फिर देखिए कि राहु के साथ यदि कोई ग्रह बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है राहु के ऊपर यानी आस्पेक्ट, तो उसको भी देखिए। और फिर राहु का बल कितना है, यानी कितनी स्ट्रेंथ है, कितने डिग्री का राहु है, ये भी देखना ज़रूरी है। क्लियर। तो सबसे पहले इसके अलावा फिर यहाँ पर राहु किस नंबर की राशि में बैठे हैं ये भी देखना ज़रूरी है। और फिर जब राहु यहाँ 10th हाउस से बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि राहु के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो राहु जो है ये व्यक्ति के अंदर एक भ्रम की स्टेज लाते हैं, यानी व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं। और इसके अलावा व्यक्ति को ये चतुर बनाते हैं, क्लेवरनेस के कारक हैं। इसके अलावा व्यक्ति को ये महत्वाकांक्षी बनाते हैं, एम्बिशियस, उसका आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। और इसके अलावा राहु जो है एक अचानक फल देने वाले हैं, यानी सडन फल जो है, अनएक्सपेक्टेड कोई फल मिले जो कि अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, इसके ये कारक हैं। इसके अलावा कहीं अगर दंगा फसाद हो रहा है, रॉयट्स है, या क्रांति हो रही है, रिवॉल्यूशन, या राजद्रोह हो रहा है, रेवेलियन वगैरह, तो उसके प्रेडिक्शन के लिए राहु को देखा जाता है, क्योंकि राहु उसके कारक हैं। इसके अलावा ये गुप्त बातें जो सीक्रेट्स हैं उसके लिए राहु को देखते हैं। और सर्प, स्नेक, या जो उसका पॉइजन है, विष है, उसके लिए भी राहु को ही देखा जाता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति विदेश जा रहा है, यात्रा कर रहा है, विदेश में सर्विस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, विदेश में सेटल हो रहा है, तमाम चीज़ें, तो उसके लिए भी राहु को देखा जाता है। और इसके अलावा ये मेडिकल फील्ड की तरफ व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, यानी उसको डॉक्टर बना सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन है, या पॉलिटिक्स में भी एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर। ये राहु के बारे में हुआ। सेकंड नंबर ये 10th हाउस है, तो 10th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो 10th स्थान जो होता है ये व्यक्ति का कर्म होता है, क्या कर्म करेगा, वो सर्विस करे, बिजनेस करे, पॉलिटिक्स में जाए, तमाम कुछ ना कुछ वो काम करेगा। इसका मान सम्मान कितना है, रिस्पेक्ट कितनी है, ये यहाँ से देखा जाता है। कितनी प्रतिष्ठा है, कितना रेप्यूटेशन है उसकी, वो यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा अगर ये सर्विस में है, बिजनेस में है, तो उसका अगर उच्च पद है, हाई पोस्ट, वो यहाँ से देखी जाती है। ट्रांसफ़र इन सर्विस अगर हो रहा है तो वो भी देखते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये इसकी अगर ये पुरुष है तो इसकी ये वाइफ हो गई 7th स्थान। और 4th स्थान जो कुंडली का होता है, मदर का होता है, तो वाइफ्स के स्थान से 4th स्थान 1, 2, 3, 4 यानी वाइफ की मदर, यानी इस व्यक्ति की मदर इन लॉ का घर हो गया। तो मदर इन लॉ के बारे में अगर आपको कुछ प्रेडिक्शन करना है तो आप यहाँ 10th हाउस देखिए। ये फादर का घर है 9th स्थान। 9th स्थान से सेकंड जो होता है, सेकंड स्थान, वो बैंक बैलेंस होता है, यानी फादर का बैंक बैलेंस, फादर का स्टेटस, कितना धन है उनके पास, आप देख सकते हैं 10th हाउस से। इसके अलावा कुंडली में 2 स्थान ऐसे होते हैं, 2 और 7 नंबर, जो कि मारक स्थान कहे जाते हैं। तो यहाँ जो फादर का स्थान है 9th स्थान, इससे ये सेकंड है, यानी फादर का मारक स्थान। ये कुंडली का 4th स्थान है, यानी ये मदर का स्थान है। मदर के स्थान से ये 10th स्थान 7th स्थान है, यानी मदर का मारक स्थान, यानी फादर और मदर दोनों का मारक स्थान भी आप यहाँ से देख सकते हैं 10th स्थान से। क्लियर। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है, तो ये 12 हाउसेज में सबसे ज़्यादा जो कारक ग्रह हैं, केयर टेकर या सिग्निफिकेटर्स हैं, वो 10th हाउस को दिए गए हैं। ये सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि। राइट। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि 5-5 कारक ग्रह हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमने तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म दिया है। तो एक कर्म की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए यहाँ पर 5-5 कारक ग्रह इसके रखे गए हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि राहु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं। सपोज राहु अपनी उच्च राशि में बैठ गए, जहाँ एग्जल्टेड हो जाते हैं, यानी वृषभ और मिथुन राशि है। इसके अलावा इनके मित्र की राशि है शुक्र, शनि और बुध, यानी वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, मिथुन और कन्या राशि। अगर इसमें बैठेंगे उच्च या मित्र की राशि में तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेंगे। ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी होता है और महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है, और बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और धनी, रिच होगा। इसके अलावा उसका भाग्य हमेशा साथ देता है, बहुत मेहनती होता है, संघर्ष करता है, लेकिन वो भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। उसका मान सम्मान, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन बहुत बढ़िया होती है। और कम उम्र में ही वो जो है वो मनी अर्न करना या धन कमाना शुरू कर देता है। और ये कैरियर में अपने बड़ा सफल होता है। कैरियर में जैसे
ये टेक्निकल जॉब है, कोई कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड हो या कोई और टेक्निकल जॉब हो, या इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, पॉलिटिक्स है, या इस तरह की चीज़ों में ये यहाँ पे सफल हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा ये जनता को फुल सपोर्ट मिलता है। देखिए, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि ये 4th स्थान पे है, तो ये जनता को देखा जाता है, पब्लिक को देखा जाता है। अगर पॉलिटिशियन है तो इसको पब्लिक का फुल सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा विदेश से इसको एडवांटेज मिलेगा, विदेश यात्रा करे, विदेश में सर्विस करे, बिजनेस करे, इसको फ़ायदा होगा, और भाग्य भी इसका हमेशा साथ देता है। अब सपोज़ राहु यहाँ पे अपनी नीच राशि में बैठ गए, नीच जहाँ डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, ये 8 और 9 यानी वृश्चिक या धनु राशि है, और शत्रु की राशि है इनकी सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यानी सिंह राशि, कर्क राशि, मेष और वृश्चिक राशि। इसमें अगर बैठेंगे तो ये व्यक्ति इंटेलिजेंट तो होगा, चतुर होगा, महत्वाकांक्षी भी है, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, एक भ्रम की स्थिति रहती है इसके अंदर एक एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, क्योंकि बहुत मेहनत करता है, उसको मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। कैरियर में बहुत ज़्यादा इसको संघर्ष करना पड़ता है अपना कैरियर बनाने में, कैरियर में बार बार बदलाव होता है, तमाम ऑब्स्टेकल्स, विघ्न, बाधा आती जाती हैं, और जो को वर्कर्स हैं कैरियर में इसके साथ में, तो वो उनके साथ अनबन या रहती है, सीनियर्स के साथ में प्रॉब्लम बनी रहती है। क्लियर। बदनामी का डर रहता है। इसके अलावा परिवार से इसको पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता। देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि परिवार के घर पे है, तो ये फैमिली या कुटुंब से इसको जो है वो पूरा सपोर्ट नहीं मिलता, उनसे एक दूरी बनी रहती है, एक अनबन रहती है उनके साथ में। क्लियर। इसके अलावा जो है ये यहाँ पर इसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसको उतना रिच भी नहीं हो पाता, मेहनत करता है लेकिन उसको उतना धन अर्जित नहीं कर पाता। इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी इसका अच्छा नहीं होता। क्लियर। ये तमाम चीज़ें अगर ये अपनी नीच या शत्रु राशि में हो गया। अब यहाँ पे अगर राहु सपोज सूर्य यहाँ पर बैठे, इनके साथ में कुछ और ग्रह अगर बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं। जैसे अगर राहु के साथ सूर्य बैठ जाए मान लीजिए, तो राहु प्लस सूर्य मिलके यहाँ राहु सूर्य ग्रहण बनाते हैं, क्योंकि राहु सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। तो राहु जो है अगर ये सूर्य ग्रहण लग रहा है तो ये कैरियर में इसके लिए बड़ा संघर्ष रहेगा, बार बार बदलाव करेगा, इसको मेहनत करता है, संघर्ष करता है, लेकिन उसको पूरा एडवांटेज नहीं मिल पाता, उसका श्रेय इसको नहीं मिल पाता, आत्मविश्वास की कमी होती है। सन जो है यानी सूर्य पिता के कारक हैं, तो इसको पिता से भी उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, पिता की हेल्थ ख़राब रहती है, और मान सम्मान में यहाँ पे कमी रहती है। अब राहु के साथ सपोज चंद्रमा बैठ जाए तो राहु चंद्र ग्रहण बनेगा, क्योंकि राहु चंद्रमा पे भी ग्रहण लगाते हैं। तो राहु जितने क्रूड पापी ग्रह हैं, चंद्रमा उतना ही सॉफ्ट ग्रह है। इसमें भी कैरियर में प्रॉब्लम होगी, कैरियर में बार बार ऑब्स्टेकल्स आएगा, बार बार बदलाव करेगा, एंग्जाइटी, टेंशन बना रहेगा, और इसके अलावा जो है एक कन्फ्यूजन की स्टेज रहेगी। और चंद्रमा राहु से बहुत डरते हैं, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण लगाते हैं, तो इस व्यक्ति के अंदर भी एक भय या डर की स्थिति बनी रहेगी, और इस तरह की यहाँ प्रॉब्लम रहेगी, और ये इसको धन की भी कमी होगी। क्लियर। ये सब हुआ अगर राहु चंद्र योग बन रहा है, चंद्र ग्रहण बन रहा है। एक बन सकता है सपोज राहु के साथ अगर मंगल बैठ जाए, तो राहु प्लस मंगल मिलके ये राहु मंगल अंगारक योग बनाते हैं। तो अगर सपोज दोनों अच्छे हैं, दोनों योग कारक हों, लग्नेश के मित्र हों, तो ये अंगारक योग बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि यह मंगल यहाँ पे दिग्बली, दिशाबली हो जाता है, और वो ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ही साहसी, पराक्रमी, निडर होता है, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होता है, बहुत मेहनत करता है वो, और हमेशा उसका भाग्य उसका साथ देता है। इसके अलावा वो बहुत ही एम्बिशियस टाइप का भी होता है, और टेक्निकल ब्रांच है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, या पॉलिटिक्स है, या आर्मी में हाई पोस्ट पे हो सकता है। क्लियर। लेकिन सपोज़ अगर राहु और मंगल दोनों मारक हों, या अपनी शत्रु की राशि में है, लग्नेश के शत्रु हैं, तो फिर ये ऐसा व्यक्ति बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा इस तरह का होगा, और जिद्दी होगा, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी वाला होगा, और ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। क्लियर। अब सपोज़ राहु के साथ यहाँ गुरु बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग बनता है। अगर राहु एंड गुरु दोनों अच्छे हैं, योग कारक हैं, एंड लग्नेश के मित्र हैं, तो गुरु चांडाल योग बनने से ये व्यक्ति जो है डिप्लोमेसी में है, पॉलिटिक्स में इसमें बड़ा सफल होगा, रिच होगा, बिजनेस में भी इसको सफलता मिलेगी, और इसका भाग्य इसका साथ देगा, और बहुत रिच होगा। लेकिन सपोज़ अगर गुरु चांडाल योग ये दोनों अगर मारक हैं, लग्नेश के शत्रु हैं, तो उस केस में फिर ये उतना भाग्य इसका साथ नहीं देगा, और इसको कैरियर में संघर्ष होगा, और उतना रिच भी नहीं हो पाएगा,
और ये अपने गुरु का या अपने एल्डर्स का ज़्यादा सम्मान नहीं करता ऐसा व्यक्ति। क्लियर। इसके बाद है राहु राजयोग अगर बन सकता है। राहु राजयोग तब बनता है जब राहु अपनी उच्च या मित्र की राशि में केंद्र में 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 में बैठें, तब राहु राजयोग बनता है। तो ये 10th स्थान में बैठे हैं। 10th स्थान क्या है? ये केंद्र का स्थान है। तो यहाँ पर राहु राजयोग बनेगा अगर अपनी उच्च राशि या मित्र की राशि में है। तो ऐसा व्यक्ति फिर कैरियर में बड़ा सफल होगा और बहुत मेहनती होता है। और राहु यहाँ पर उसको शून्य से शिखर या रंक से राजा तक बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति फिर पॉलिटिक्स है, मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह है, टेक्निकल है, इन सब चीज़ों में बड़ा सफल होता है, बहुत रिच होता है, इसका मान सम्मान भी बहुत बढ़िया होता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि यदि राहु यहाँ 10th हाउस में बैठे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको दिखेंगे और एक के बाद एक आप वीडियो देखते जाइए और आप भी ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।